अम्मा, अपनी बहुरिया को तो तुमने हड़का दिया, पर वो अगर तुम्हारी जान बचाने नहीं आई होती तो अरे कैसे नहीं आती? तुम्हारी अम्मा की आंखों में एक्सरे मशीन है, देख के ही पहचान लेते हैं किसकी क्या कमजोरी है। अरे सास ससुर ससुराल की भूखी है वो लड़की। अरे अगर फिर भी नहीं आती तो तो करते कुछ जुगाड़। पर तुमको बहुत पड़ी अपनी अम्मा के प्राणों की। अम्मा, तुम हमारी अम्मा हो, वैसे तुमको क्या लगता है भैया के बारे में? वो जोरू का गुलाम मानेगा? चोरू का गुलाम चोरू की बांधता है, नचा नचा कर ये ही आएगी बॉस को। चली जाओ यहाँ से, हमें मनाने की कोशिश मत करना। सही है, चले जाएं। कितने प्यार से चाय बनाई थी, अभी का क्या करे? गुस्सा है और बात नहीं करनी तो ठीक है ना, इंसान चाय तो पी ही सकता है ना। रुको, नारायण नारायण। माते, क्या प्रतीत हो रहा है आपको? क्या आपकी भक्त पुत्री स्वाति अपने पति इंद्रेश को समझाने में सफल हो पाएगी? देवऋषि, हमें विश्वास है कि स्वाति अपने पति को मनाने में सफल होगी। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु प्रथम बार आपके और हमारे विचारों में मतभेद हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्री स्वाति इंद्रेश को मनाने में सफल नहीं हो पाएगी। यदि ऐसा है तो प्रतीक्षा करके देखते हैं देवऋषि। अच्छा इंद्रेश, पता है कुछ दिनों बाद ना वट सावित्री का व्रत आने वाला है, तो हम वो व्रत करेंगे? जरूर करो। इसमें पूछने वाली क्या बात है, बल्कि धूमधाम से करो। धूमधाम से? पर धूमधाम से कैसे करें अब? कैसे करे का मतलब? देखो, धूमधाम तो पूरा परिवार के साथ होता है ना, और हम तो यहाँ बस 2 ही लोग हैं, तो कैसे करें? अरे यार, हर बार घूम फिर कर वहीं आ जाती हूँ। इंद्रेश, एक बार सोच कर तो देखो ना, माँ जी खुद हमारे घर आई हैं, इसका मतलब उनको स्वीकारना चाहती हैं, तो फिर तुम काहे पीछे भाग रहे हो? हम पीछे नहीं भाग रहे हैं, पीछे कर दिए गए हैं अपने घर वालों से। इंद्रेश, मान जाओ ना, हमको अपना पूरा परिवार के साथ रहना है, जिसमें सास ससुर ननंद भाभी सब हो। हमको अपना परिवार चाहिए इंद्रेश, प्लीज। चल चल। अम्मा, 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 हम तेरे लिए खाना लाए हैं। चलो काकी, रुको जरा। तो भैया आप भी आ जाइए इधर। मास्टर जी आइएगा। दीदी आप भी आ जाइए। क्या बात है भैया, चाहे हम सबको बुलाए? हाँ बताते हैं बताते हैं। सब लोग आ गए जी। तो हम आपका परिचय कराना चाहते हैं हमारी धर्म पत्नी से, जो कि है ये। तो बात ऐसी है कि हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था, जो हमारे घर वालों को बिल्कुल मंजूर नहीं था, जिसके कारण हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा। अब हमारी बीवी की ना तो कोई ननंद है ना कोई सास है, तो आप लोगों से
थोड़ी सी मदद चाहते हैं। बोलो बेटा, क्या मदद करे? माँ जी, आपको देख के हमें हमारी अम्मा याद आती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बीवी की सास क्यों नहीं बन जाते। इससे उसे सांस की कमी भी महसूस नहीं होगी। बेटा, इसे बहू का मानना, ये तो पहले से बहू जैसी है। बिटिया, अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। ये हुई ना बात अम्मा। अब आप हमारी बहन बनेंगी जी भैया। और मास्टर जी, आप हमारे बड़े भाई बनेंगे। हमका तो बहुत ही खुशी होगी, और वैसे भी हमारी कोई भाभी नहीं है, तो आज से हम इनका ही भाभी कहेंगे। तुम हमको जेठ जी बुला सकती हो। वैसे हम नए रिश्ते का ना बहुत स्वागत करते हैं। बिटिया, संसार की सबसे शक्तिशाली चीज प्रेम है, जो बिछड़े रिश्ते जोड़ने की और नया संसार बसाने की ताकत रखता है। इसलिए तू जरा भी चिंता मत कर अपनी नई गृहस्थी के लिए, हम सब है ना। अब हो गई सारी परेशानी हल। अब प्रेम से व्रत करो, और वो भी जोर शोर से अपने घर वालों के साथ। अम्मा, अपनी बहू का ख्याल रखना, हम आते हैं। ठीक है बेटा। नारायण नारायण। माते, इस बार तो आप अत्यधिक आश्वस्त प्रतीत हो रही थी कि पुत्री स्वाति इंद्रेश को मना पाएगी, किंतु माते, इंद्रेश तो माना ही नहीं। देवऋषि, आपका अनुमान सही सिद्ध हुआ। नारायण नारायण। उचित कहा आपने माते, कभी कभी हमारा अनुमान भी सही हो जाता है माते। किंतु माते, अब हमें आज्ञा दे, हमें शीघ्र ही देवी पौलमी से भेंट करने जाना है। क्या पता इस सब की संचालक वही हो। देवऋषि, आवश्यकता से अधिक संदेह उचित नहीं है। इससे दृष्टि का विवेक से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में रस्सी को सर्प समझने की भूल भी हो जाती है। नारायण नारायण। अद्भुत, अति अद्भुत माते। उचित कहा आपने। हम आपका ये उपदेश सदैव स्मरण रखेंगे, ताकि हमारे विवेक का दृष्टि से संपर्क न टूटे। किंतु माते, अब हमें आज्ञा दे, हमें अति शीघ्र ही देवी पौलमी से भेंट करने हेतु जाना है। देखे तो सही माते, तो कौन सी नवीन क्रीड़ा रच रही है। आज्ञा दे माते। नारायण नारायण। सुन ली कुंती देवी, लोग अपने पास हुए खातिर फर्जी कागजात बनवाते हैं। तुम्हारा बेटवा हमको फेल करने के लिए फर्जी माँ बाप बना रहा है। सब तुम्हारी गलती है जो ऐसी औलाद पैदा की। वैसे हमको याद आ रहा है, जब इंद्रसभा पेट में था तो तुम मायके गई थी ना। तो पक्का वहां भिखमंगों की फौज होगी और तुम उधार मांग मांग के खाई होगी, इसीलिए उधार के रिश्ते बना रहा है। सुनिए जी, हर बात पे हमरे मायके का दोस्त मत निकाला करिए। तो क्या करे, उनकी पूजा अर्चना करे। चिरकुट ससुरे दहेज का 2500 रुपया खा गए, और इनकी चिरकुट बिटिया सिफारिश कर रही। वैसे एक बात बता दें कुंती जी, पहले जमाने में ना जबान देकर शादी की जाती थी, शकल तो बहुत बाद में दिखती थी। और तुम्हारे मायके वालों ने गुलाब का फूल बता के गोभी फूल पकड़ा दिया। ना अकल है ना शकल है। अरे ग्रंथों में लिखा है, औरत चाहे तो तांडव महाभारत करवा दे। तुम अपने कोक के जने को वापस नहीं ला सकी। थका हुआ उस दिन तो बड़ा पहाड़ा पड़ रही थी, हैं? सपना दिखा रहे थे कि हम इंद्रसभा को लेके आएंगे। कहाँ है बेटवा? हाँ बाबूजी, सुने तो हम भी थे। अम्मा कह रही थी कि हम उन दोनों को घर वापस लेके आएंगे और फिर चुड़ैल को खूब मजा चखाएंगे, पर पता नहीं क्या हुआ, बातें नहीं बनी। अब का पूरी कथा सुन के प्रसाद लेके जाओगे? नहीं मालिक, हम जा रहे। चलो।
ये कुंती देवी ने आज तक कौन काम ढंगा नहीं किया है। जब से आई है निकम्मी की निकम्मी रही। जवानी में पति ने संभाल पाई, अब बुढ़ापे में बेटा। अरे आप सब तो ऐसे बरस रहे हैं जैसे सारी गलती हमारी है। सब तुम्हारी गलती है। अच्छे से परवरिश की होती ना तो परिवार टूटता और ना बेटे के साथ छूटता। बंद करो रोना धोना। हम रो भी नहीं सकते। नहीं रो सकती। रोना है तो मायके जाओ। यहाँ हम सबको बहुत रुला चुकी हो तुम। अगर बेटे को ला सकती हो तो लाओ, और नहीं तो इस घर से निकल जाओ। अरे बाबूजी, काहे मजाक कर रहे हैं? अब जाने भी दीजिए ना। हाँ तो जाने ही दे रहे हैं, अब मजाक नहीं कर रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब अम्मा ऐसे कैसे? रिंकिया, ज्यादा टपर टपर करेगी ना तुम्हारा भी सामान बांध देंगे। नहीं बाबूजी, हम यही ठीक हैं। अम्मा, तुम कहो तो तुम्हारा सामान बटोरने में तुम्हारी मदद कर दें। 5 मिनट है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो। टीवी फॉलो में अब क्या होगा? जिसे हमने अपना लक्ष्य का माध्यम बनाया, वो माध्यम ही दूर हो रहा है। नारायण नारायण। शांत हो जाओ तुम दोनों। देवर्षि नारद आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनके समक्ष तुम दोनों अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करो। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि। इस क्षण आपके आगमन का कारण? नारायण नारायण। अब क्या बताएं देवी पौलमी, हम तो आपको सांत्वना देने आए हैं। अत्यंत दुख, पीड़ा, कष्ट हो रहा है हमें देवी पौलमी ये देखकर कि आपका छल विफल हुआ। माता संतोषी के भक्त के जीवन को कष्टदायी बनाने के लिए आपने जिस माध्यम का प्रयोग किया था, माध्यम स्वयं उनसे दूर जा रहा है और आप मात्र एक मुक्त दर्शक बनकर देख रहे हैं। और तनिक देखिए अपने आप को, आपकी मंशा पूर्ण नहीं हुई, इसी कारण आप दुखी प्रतीत हो रही हैं। ऐसे क्यों देवी पौलमी? एक ऋषि में संयम होना अत्यधिक आवश्यक होता है देवर्षि। उचित कह रही हैं आप देवी पौलमी। अर्थात आपके कहने का अर्थात ये कि संयम रखने वाला कभी परिणाम को घटना से पूर्व घोषित नहीं करता। जिस कथा का परिणाम आप हमें बता रहे हैं, उस कथा का अंत अभी हुआ नहीं है। और जो बात आप हमें बता रहे हैं, वो तो ये दोनों भी बता देती। किंतु सत्य केवल वो नहीं जो ये देख पाती हैं। खेद होता है हमें ये जानकर कि आप इनके तुल्य दृष्टि रखते हैं। देवी संतोषी के प्रशंसक को इतना कम दृष्टिबोध होगा, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। बहुत दिन सुख भोग ली इस घर में। अपना सामान उठाओ, निकले यहाँ से। इसमें हमारी क्या गलती है? गलती? तुम खुद पूरी गलती हो। बोलती हो तो गलत, सोचती हो तो गलत, और कुछ करती हो तो गलत। इसलिए अपनी भद्दी शकल लेकर निकलो यहाँ से, वरना थोबड़ा और बिगाड़ देंगे तुम्हारा। चलो निकलो। अम्मा, चलने का ज्यादा नौटंकी ना कर। अब जा,
क्योंकि जब तू जाएगी तब तेरा बेटा दौड़ कर आएगा। अब ई नागिन अकेले लहराते हुए कहाँ चली आ रही है? अरे कौन सामान भूल गई होंगी, वही दबोचे चली आ रही है और काहे आई है हिया। हमरा बेटवा कहाँ है? वो नहीं आए। तो तुम काहे आई हो यहाँ पे? हमारी माँ कहती है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो अपना ससुराल तभी छोड़ती है जब वो दुनिया छोड़ देती है। देखो तो कैसी बेशरम औरत है, किसी का डर ही नहीं ना है को, कैसे घुसती चली गई। कुछ ज्ञात हुआ देवर्षि? चलिए हम आपकी दुविधा दूर कर देते हैं। हमारा छल विजयी हुआ है। देवी संतोषी की भक्त स्वयं अपने प्राण त्यागने आई है। जाइए, अब जाकर देवी संतोषी से कहिए कि आप दोनों के मध्य जो भी मतभेद रहा हो या जिसकी भी विजय हुई हो, किंतु इस क्षण उनकी भक्त पराजित होने वाली है। ये दरवाजा काहे खोल के रखा है भाई? कहाँ चले गए? स्वाति, इतनी रात को कहाँ चले गए? काहे कि एक फोन तुम अभी नहीं उठाओगी। माँ जी फोन नहीं उठाएंगे तो इंद्रेश को यहाँ बुलाएंगे कैसे? हाँ, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा उसे तड़पाओ, उसके बाद फोन उठाओ। तो तुमसे ज्यादा जानते हैं हम अपने बेटवा को। दरवाजा तो ऐसा न बंद किया है कुंती रानी ने जैसा कोनो युद्ध की योजना बना रही हो। अरे दादी, अम्मा पक्का कोनो जुगाड़ कर रही होगी भैया को वापस लाने का। हे पहाड़ी वाले बाबा, सब कुछ हो जाए पर ये छुपका भैया न लौट के आए, ताकि अम्मा कोई घर से निकलवा के हम ही यहाँ के मलकिन बन जाएं और फिर सबका हुक्म चलाएं। हे पहाड़ी वाले बाबा, एक बार तो सुन लो हमारी। फोन काहे नहीं उठा रही है? माँ जी, इंद्रेश परेशान हो रहा होगा। हाँ, तो वही तो करना है। थोड़ी देर और रुको। लो, अब फोन उठाओ और जो जो हमने तुमको समझाया है ना, वही बात करना। हेलो। हाँ स्वाति, कहाँ हो तुम? कितने फोन किए हमने? अरे फोन काहे नहीं उठा रही हो? हम रसोई में थे, खाना बना रहे थे। रसोई में? हाँ हाँ माँ जी, 2 मिनट में आ रहे हैं।
अच्छा, चली गई वहां। स्वाति, अभी के अभी वापस यहाँ आओ। इंद्रेश, हम वापस नहीं आएंगे। अगर तुमको हमारी याद आ रही है ना, तो चुपचाप घर वापस आ जाओ। अब तुम्हारा ये फोन हमरा हुआ। काहे कि तुम्हारे मन में कभी भी इंद्रेश के लिए प्रेम उमड़ सकता है, और अगर तुम बात करोगे तो वो फिर घर नहीं आएगा। हाँ? हम जानते हैं इंद्रेश, तुमको अभी हम पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे परिवार की खुशी के लिए ही कर रहे हैं।